नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, TRE 3 का कल बीते शाम रिजल्ट जारी हो गया है। ऐसे में 1 to 8 क्लास के लिए रिजल्ट जारी किया गया है कई विषयों का। इसको लेकर देखिए अब जाकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे हैं कि जिस तरीके से सीटें अभी भी खाली है, लेकिन कटअप से ज्यादा मार्क्स आने के बाद कहीं ना कहीं हमारी बहाली नहीं हुई है। इसके साथ ही और भी कई तरह के आरक्षण को लेकर त्रुटियां, कई तरह के सवाल, कई तरह के प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। छात्र नेता सौरभ इस वक्त हमारे साथ हमारे फ्रेम में। सौरभ, कैसे देख रहे हैं थर्ड फेज की बहाली को देखते हुए कल जो रिजल्ट जारी हुआ है उसको? सबसे पहले अभिषेक जी आपको धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से आपको याद होगा इसके पहले कि रोस्टर क्लियर की बातें सामने हुई थी कि रोस्टर क्लियर की बातें, रोस्टर जो है आज नहीं, लगभग परीक्षा के 3-4 महीने बीत गए और लगातार ये हो रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार कि 50% आरक्षण के तहत जो है वो रिजल्ट निकलेगा या 65% के आरक्षण जो बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। मामला जो है विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट में। बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि 50% आरक्षण के तहत पहले की तरह ही रिजल्ट का प्रकाशन करेंगे। परंतु रोस्टर क्लियर जब हुआ उसमें ईडब्ल्यूएस यानी जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सामान्य वर्ग के छात्र हैं उनको 10% आरक्षण जो है माननीय उच्चतम न्यायालय से दिया गया है। इसके बावजूद ये मात्र 4% से भी कम उनका सीट जो है कटौती की गई, यानी 4% ही उसको आरक्षण का लाभ मिला है। वहीं दूसरे तरफ देखा जाए तो बैकवर्ड क्लास के भी जो BC2 के वर्ग के छात्र हैं उनके साथ भी कटौती की गई। ओवरऑल 5500 सीटों की कटौती की गई है अभिषेक जी। ये छोटी बात नहीं है। आंकड़ा अगर कहा जाए तो पूरक परिणाम के लिए आपको याद होगा कि लगातार विरोध हुआ था और मात्र TRE 1 में 2773 लोगों का ही रिजल्ट आया था। TRE 2 में 14,000 पद की सूची भेजकर ये लोग रिजल्ट का प्रकाशन नहीं किए। तो हम लोग तो वही बात कह रहे हैं कि BPSC और शिक्षा विभाग, अगर शिक्षा विभाग कहती है कि रोस्टर क्लियर होना है, कब होगा? रोस्टर क्लियर के बातें सामने आए तो सीट की कटौती, आखिर क्या छात्र नहीं है? क्या योग्य छात्र उनके पास नहीं है? मिनिमम कटअप को पार कर लिए हैं वाले बहुत सारे छात्र हैं। फिर हम लोग तो कह रहे थे कि 1.5 गुना लोगों को आप रिजल्ट का पब्लिकेशन कीजिए, फिर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करके आपको ज्वाइनिंग लेटर दीजिए। लेकिन इन लोगों ने आनंद फानंद में जैसे तैसे करके पता नहीं कि कटौती की गई है। तो सीट को लेकर जो बात है, बवाल है, उसको लेकर जो अभ्यर्थियों के बीच में काफी घमासान है और कई अभ्यर्थी इस मामले को लेकर BPSC कार्यालय के भी पास गए थे, अपनी बातों को रखे थे मीडिया के समक्ष। आज हम लोग इसी बिंदु पर बात करेंगे कि मीटिंग हम लोग बुलाने जा रहे हैं EWS और बैकवर्ड क्लास के जो छात्र हैं उनके साथ, क्योंकि आगे क्या करना है। क्योंकि मिनिमम कटअप को पार करने के साथ साथ कटअप में भी कई चीजों को बढ़ोतरी भी हुई है, कई जगह कटअप ये थोड़े थोड़े कम भी हुए हैं। परंतु सीट कटौती पर शिक्षा विभाग को बताना होगा कि आखिर रोस्टर क्लियर में कौन सा ऐसा बात है भाई कि सीट कट जाता है, सीट घट जाता है। तो सारी चीजों पर अब छात्र जो है असमंजस की स्थिति में है कि क्या किया जाए। सौरभ जी, हमेशा इसी तरह होता है। शिक्षा विभाग वैकेंसी निकालता है, BPSC आयोग परीक्षा लेता है और कहीं ना कहीं जो फर्स्ट और सेकंड फेज की बहाली देखी गई थी उसमें भी यह देखा गया था कि जो बहाली निकलती है जितने सीटों पर, उन सीटों पर कहीं ना कहीं तमाम अभ्यर्थियों को नहीं भरा जाता है। कुछ ना कुछ सीट जो है वो बचा के रख लिए जाते हैं। तो आखिरकार हमेशा ऐसा क्यों किया जा रहा है? आखिरकार सरकार ऐसा क्यों कर रही है या फिर विभाग ऐसा क्यों कर रही है? देखिए बात जो है वो आज से नहीं है। पहले फेज की बहाली जब हुई थी उस समय में सब लोगों को परीक्षा में बैठने का मौका मिला था। सीटेट अपियरिंग वाले हो सीटेट पास, STT अपियरिंग STT पास, नियोजित शिक्षक जिनको राजकर्मी का दर्जा लेना है वो सक्षमता परीक्षा की तरह बात हुई थी। उसके बाद फ्रेश कैंडिडेट, तो सब चीजों के साथ साथ NIOS DLED, NIOS रेगुलर वाले, सब चीजों पर सरकार ने यह निर्णय लिया। लेकिन दूसरे तरीके से कहा जाए तो इसी के बहाने कई फर्जी लोग गलत डॉक्यूमेंट देकर और शिक्षक बन गए हैं। फिर एक तरफ छटनी प्रक्रिया भी शुरू है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है NIOS के मामले में उनको हटाया जा रहा है। दूसरे तरीके सीटेट के मामले में जिनको 60% मार्क्स आने हैं, किसी दूसरे राज्य के हैं, उनको बहाल किया जा रहा है। तो सीट वही हम कह रहे हैं कि पहले आप डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर लीजिए। जो योग्यता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड मैचिंग या एकेडमिक क्वालिफिकेशन संबंधित प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स आदि आदि प्रमाण पत्रों की जांच आप गहनता से करें, फिर उसके बाद उनको नियुक्ति प्रमाण पत्र दे। लेकिन आनंद फानंद में शिक्षा विभाग और BPSC ने अपना, सरकार ने उनको पता नहीं क्या दबाव बनाया था और क्रेडिट लेने का भी और था उस समय। बहुत जबरदस्त तरीके से लगभग 3 महीने में 2 लाख लोगों को इन्होंने ज्वाइनिंग लेटर दे दिया और आज कई फर्जी लोगों को बहाल किया जा रहा है। वही बात है कि अगर सीट को आपको बचाना ही है तो फिर फर्जी बहाली तरीके से आप क्यों कर रहे हैं? सीट बचा लीजिए। आप बताइए कि हमने इतने लोगों को, डाटा तो आपने दिखाया कि 1,20,000, लेकिन फर्जी कितने बहाल हुए हैं ये भी आप बताइए। डाटा तो हर जिले से आ रही है, कहीं 100 पकड़े गए हैं, कहीं 200 शिक्षक फरार हैं, कहीं 300 फर्जी पाए गए हैं।
तो अभिषेक जी आज हम कह रहे हैं वही कि शिक्षा विभाग को पहला कि 2 मामले में जो ईवीसी है और दूसरा ईडब्ल्यूएस है और दूसरा बैकवर्ड क्लास, ये दोनों पे सीट कटौती की गई है। इस पर संज्ञान ले शिक्षा विभाग और क्यों, और दूसरे तरीके से पूरक परिणाम के लिए आखिर छात्र तैयार रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसके मामले में भी उनको प्रेस रिलीज जारी करना होगा। और दूसरे तरीके से बात की जाए, अगर नहीं होता है तो अंतोगत्वा माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाने की गुंजाइश को है, मैं उचित समझता हूं। तो सारे मामलों पर बीपीएससी को बताना होगा कि इस तरह की चीजें क्यों कर रही है। फर्जी बहाली भी होगी, छटनी भी होगी, नियुक्ति प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा और कई चीजें जो है वो सामने आएगी। TRE-1 और TRE-2 दोनों बहाली में यही हुआ है। देखिए TRE-1 और TRE-2 में दोनों बहाली में यही हुआ है, और ऐसे में TRE-3 का जो रिजल्ट आया है वो बिल्कुल उचित नहीं है। ईडब्ल्यूएस और ईबीसी में भारी धांधली हुई है, इस तरीके का आरोप छात्र सौरभ का है। सौरभ ने साफ कहा है कि इसको लेकर हम बैठक भी बुलाए हैं, खासकर ईडब्ल्यूएस और ईबीसी के लोग पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं चर्चाएं होगी और इसके साथ ही आय की रणनीति बनेगी। छात्र सौरभ का यह साफ कहना है कि आखिरकार बहाली निकलती है जितने सीटों पर, उतनी सीटों पर आखिरकार बहाली क्यों नहीं की जाती है, आखिरकार सीट को क्यों बचा लिया जाता है। अगर बचा लिया जाता है तो उसको लेकर स्पष्टीकरण आयोग को देना चाहिए, साफ करना चाहिए कि हम सीट बचाएंगे ही और आने वाले बहाली में उसको जोड़ेंगे ही। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी थर्ड फेज की बहाली को देखते हुए जो रिजल्ट आया है उसमें किस तरीके का बदलाव होता है, किस तरीके से जो बचा हुआ सीट है उसको जोड़ा जाता है। लेकिन फर्स्ट और सेकंड फेज की बहाली में इसी कदर कहीं ना कहीं सीट बचा लिया गया था, कहीं ना कहीं वैकेंट रख लिया गया था और उसको अगली बहाली में दिया गया। इसको लेकर छात्रों में, अभ्यर्थियों में आक्रोश था और अभी भी आक्रोश लगातार थर्ड फेज की बहाली को देखते हुए देखने को मिल रहा है। छात्रा सौरभ क्या कुछ कहे थे TRE-3 के रिजल्ट को देखते हुए अनेक विषयों पर हमने चर्चा की, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।